हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अपना एक नया हम यूट्यूब चैनल बनाए हैं। अब इसके माध्यम से हम अपने स्टूडेंट तक वीडियो भेजते रहेंगे, है ना। इसको कोरोना महामारी में हम लोग घर पर ही हैं, आप भी घर पर ही हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हमारी एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा ख़राब हो चुकी है, तो पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम्स तो होंगे ही, है ना। आपका एज वो भी फिक्स है, वो आगे बढ़ेगा नहीं, तो पढ़ाई होता रहे। इसलिए अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम कुछ अपने स्टूडेंट को हेल्प करें, है ना, वीडियो के माध्यम से। तो आज हम कुछ टॉपिक लेकर नहीं आए हैं, सिर्फ एक कंसेप्ट देंगे, है ना। ये पहला है, थोड़ा सा देखिएगा वीडियो कैसा है। वैसा अगर सही लगे आपको तो शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए, हम सिर्फ एक सेंटेंस लेकर आए हैं, इसी को सिर्फ हमें डील करना है। एक गिवन सेंटेंस दिया हुआ है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब इस सेंटेंस में हमें ये सिर्फ बताना है कि गिवन सेंटेंस में ये जो वर्ड आए हैं, इंडिया इज़ वन ऑफ द, ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहे हैं। इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये नाउन है, प्रोनाउन है। तो इसी के बारे में सिर्फ आपको बताना है, और कोशिश करेंगे कि जो हम कंसेप्ट देंगे सिर्फ उस कंसेप्ट को समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। करा है कि इंडिया अपने आप में यहाँ क्या है, यूज़ कैसे हुआ है। तो आपने इंडिया के बारे में ज़रूर जाना कि इंडिया एक नाउन है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया नाउन है, लेकिन मुझे कंसेप्ट को समझना है कि याद ये रखना है कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहला चीज़ जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के ठीक पहले कहीं पे कुछ लिखा मिले तो समझना है कि सब्जेक्ट है, और वर्ब के ठीक बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे इज़ क्या है? अपने आप में वर्ब है, तो वर्ब के ठीक पहले लिखा हुआ इंडिया, तो इंडिया यहाँ पे कहलाएगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। याद रखना, एक और कंसेप्ट निकला कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, तो या तो नाउन होगा वो या तो प्रोनाउन होगा, दो ही सब्जेक्ट बनते हैं। अब इस सेंटेंस में इंडिया कभी प्रोनाउन हो नहीं सकता है, तो ये अपने आप में है नाउन, और नाउन का यूज़ हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया नाउन है और सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, तो इंडिया हुआ नाउन। इज़ आगे दिया हुआ वर्ब है। इसके बाद वन, तो वन यहाँ पे क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक बात आ रही होगी कि यहाँ पे वन नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ करना है कि नाउन है या प्रोनाउन है, मुझे देखना है, चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि वन का यूज़ दो तरह से करते हैं, या तो होगा वो एडजेक्टिव, या तो वन का यूज़ किया जाएगा प्रोनाउन के रूप में। ये दो ही तरह से यूज़ होगा यहाँ। अब एडजेक्टिव कब बनेगा, प्रोनाउन कब बनेगा, देखना है। हम एक सेंटेंस लिख देते हैं कि वन बॉय कैन डू इट। एक सेंटेंस है, समझिए यहाँ पे कि बॉय अपने आप में नाउन है, और नाउन के पहले वन लिखा हुआ है। तो एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा, और ये हर जगह आपको यूज में आएगा कि नाउन के पहले तीन चीज़ ही आते हैं। सबसे पहला चीज़ जो आएगा वो होगा आर्टिकल, या नाउन के पहले आने वाला चीज़ होगा प्रीपोजिशन, या नाउन के पहले आने वाला चीज़ होगा एडजेक्टिव।
अब यहाँ पे बात समझना है कि बॉय नाउन है तो नाउन के पहले वन आया है तो कभी आर्टिकल तो होगा नहीं, क्योंकि आर्टिकल 3 ही होते हैं, ए एन और द। अब ए और एन और द तो है नहीं, तो अब यहाँ देखना है कि कहीं प्रीपोजिशन तो नहीं, तो बिल्कुल नहीं, वन कभी प्रीपोजिशन की तरह यूज नहीं होता है, तो ये अपने आप में कहलाएगा एडजेक्टिव। तो वन यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद एक नाउन आया है, नाउन के पहले आने वाला एडजेक्टिव हो सकता है। अब इसके बाद देखना है कि प्रोनाउन की तरह कब कैसे यूज होगा। जैसे सेंटेंस में लिखा मिले कि वन शुड, है ना, लव वंस कंट्री, एक सेंटेंस है, तो यहाँ पे याद रखना है कि शुड लव अपने आप में भव है। और अभी मैंने एक बात कहा कि भव के ठीक पहले आने वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। अब यहाँ पे वन कभी नाउन हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे एक कहलाएगा प्रोनाउन। तो वन का यूज़ हम कैसे किए, प्रोनाउन की तरह। अब बात यहाँ पे मुझे समझना था कि यहाँ पे गिवन सेंटेंस में वन क्या है, तो इसके बाद देखिएगा तो नज़र आएगा आपको ऑफ। ऑफ अपने आप में प्रीपोजिशन होता है। जब ऑफ प्रीपोजिशन है तो इसके बाद कभी नाउन तो आया नहीं, जब नाउन नहीं आया है तो ये शायद एडजेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे वन क्या कहलाएगा, तो वन हमारा कहलाएगा प्रोनाउन। ठीक है, अब आगे एक चीज नजर आया, द को शायद हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। ए एन और द आर्टिकल होते हैं, यहाँ पे आर्टिकल है। अब आप कहिए कि सर तो अभी आपने कहा कि आर्टिकल के बाद क्या होता है, नाउन होता है, तो क्या फास्ट यहाँ पे नाउन है? बिल्कुल नहीं। अब हमें सेंटेंस में किस तरह से यूज करना है उसको देखना है। तो एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, देखिएगा। मैंने कहा कि राम इज अ बॉय। राम इज अ बॉय में बॉय अपने आप में एक नाउन है। नाउन के पहले क्या आया, अ एक क्या है, आर्टिकल है। द की तरह ये भी आर्टिकल है, तो नाउन के पहले आर्टिकल आ सकता है। दूसरा सेंटेंस अगर हम इसी बात को ऐसे लिखें कि राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे देखिए सीक्वेंस को समझना है कि बॉय क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले गुड आया तो गुड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और इसके पहले ए आया है, ए क्या है, आर्टिकल है। तो अगर एडजेक्टिव आया है तो नाउन के पहले होगा, उसके पहले क्या होगा, आर्टिकल होगा। अगर ऐसा भी कभी सेंटेंस में लिखा मिलेगा कि राम इज अ वेरी गुड बॉय, ध्यान दीजिए। अब ए बॉय अपने आप में नाउन है, नाउन के पहले गुड आया, ए कहलाएगा एडजेक्टिव, और इसके पहले वेरी क्या है, तो वेरी होता है एडवर्ब। हम आगे मिलेंगे इससे कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम किसका है, एडवर्ब का है। तो यहाँ पे वेरी गुड को क्वालिफाई कर रहा है, और ए आर्टिकल आया, ए आर्टिकल है। तो एक सीक्वेंस हुआ कि किसी भी सेंटेंस में अगर आएगा तो नाउन लास्ट में होगा, उसके पहले एडजेक्टिव आएगा, उसके पहले एडवर्ब आएगा, उसके पहले ही हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो वही चीज़ को यहाँ पे मुझे देखना है कि द आर्टिकल है। तो यहाँ पे अब नाउन कहाँ मिला मुझे, तो नाउन देखिए तो कंट्रीज अपने आप में नाउन है। कोई भी देश नाउन होता है, कंट्रीज नाउन है। नाउन के पहले अभी आपने कहा कि लिखा हुआ है डेवलपिंग, तो क्या डेवलपिंग एडजेक्टिव होगा, आर्टिकल होगा या प्रीपोजिशन होगा? तो मुझे पता है कि आर्टिकल तो कभी हो नहीं सकता, प्रीपोजिशन हो नहीं सकता, तो शायद एडजेक्टिव हो। लेकिन कन्फ्यूजन तो यहाँ क्रिएट होती है ना कि आईएनजी लगा हुआ होता है तो शायद हम इसे वर्ब कहते हैं, प्लेइंग, ईटिंग। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि हम बिफोर का यूज कैसे करते हैं। तो ये बिफोर का यूज हम 3 तरह से किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। पहला चीज़, इस कंसेप्ट को समझिएगा, ये आगे फिर हम वर्ब में देखेंगे कि बिफोर का यूज किया जाता है सबसे पहला जिरंड के रूप में। अब ये जिरंड क्या होता है ना, तो जिरंड का यूज किया जाता है नाउन के रूप में। जैसे ही किसी भी सेंटेंस में अगर लिखा हुआ मिले आईएनजी फॉर्म में तो उसे हम जिरंड भी कह सकते हैं, लेकिन कब कहेंगे? जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि टीचिंग इज माई हॉबी। टीचिंग इज माई हॉबी। हम यहाँ थोड़ा सा साफ कर देते हैं। टीचिंग इज, मैंने कहा, एन आर्ट।
अब टीचिंग इज अपने आप में क्या है, वर्ब है। हमने अभी कहा था कि वर्ब के ठीक पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो ये वर्ब के ठीक पहले लिखा हुआ है टीचिंग, तो टीचिंग यहाँ पे क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। और सब्जेक्ट अभी आपने कहा कि सब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे टीचिंग कभी प्रोनाउन तो होगा नहीं, तो टीचिंग क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। तो यहाँ पे नाउन है। दूसरा, इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। अब एक किसी सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल बनकर आएगा तो ध्यान रखना है कि इसका यूज हम करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। जैसे फॉर एग्जांपल समझना है, अगर मैंने कहा कि आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन, एक सेंटेंस है। अब ये ट्रेन अपने आप में कोई पूछे कि क्या है तो कहना है कि नाउन है। और अभी आपने कहा कि नाउन के पहले तीन चीज़, फिर इसी कंसेप्ट को हम लेकर चलते हैं कि नाउन के पहले या तो आर्टिकल होगा, या तो प्रीपोजिशन, या तो एडजेक्टिव। तो यहाँ पे बर्निंग जो लिखा मिला है नाउन के पहले, क्या आर्टिकल हो सकता है, खुद से पूछिए। आर्टिकल है? बिल्कुल नहीं है, आपने सही कहा। उसके बाद प्रीपोजिशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो अपने आप में कहलाएगा एडजेक्टिव। और जब नाउन के पहले आया है तो एडजेक्टिव होगा, और जब वर्ब में आईएनजी लिखा मिले तो कभी भी इसे हम नाम से क्या जानेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। तो यहाँ पे है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तीसरा, इसका यूज करते हैं इन कंटिन्यूअस फॉर्म। अब इन कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर कभी भी होगा तो याद रखना है कि ये बी वर्ब के बाद भी फोर आता है। अब बी वर्ब कौन कौन होते हैं, तो बी वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, और इसी का बी भी हो सकता है, बिन भी हो सकता है, और बिंग भी हो सकता है। इनके बाद अगर कहीं भी फोर दिख रहा है, ये तो खुद ही भी4 है ना, तो इसके बाद अगर कहीं भी4 दिख रहा है तो समझ जाना है कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैंने कहा कि आई एम टीचिंग, अब ध्यान देना है कि एम कोई पूछे कि क्या है तो कहना है कि ये बी वर्ब है, और बी वर्ब है तो इसके बाद क्या आया, टीचिंग आया। तो टीचिंग यहाँ पे क्या कहलाएगा कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो ये है यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो हमने इसको तीन तरह से जाना कि किसी भी सेंटेंस में अगर V4 लिखा हुआ है, वर्ब V1 प्लस ING लगा हुआ है, तो उसका यूज कोई ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस फॉर्म में ही हो। जेरंड भी बनकर आ सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनकर आ सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनकर आ सकता है। तो तीनों चीज़ को हमें देखना होगा कि किस तरह से यूज हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब कंट्रीज के पहले आया है डेवलपिंग तो ING लगा हुआ है, तो कभी भी एक क्या नहीं हो सकता है, नाउन नहीं हो सकता है, क्योंकि नाउन के पहले मैंने नाउन नहीं लिखा है, नाउन के पहले नाउन नहीं आते है ना। तो इसके पहले प्रीपोजिशन आ सकता है, तो कभी डेवलपिंग प्रीपोजिशन तो होगा नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, अपने आप में एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसके बाद अब बात यहाँ पे आई कि तो यहाँ पे फास्ट क्या है, तो ध्यान से देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा कि फास्ट का यूज हम किसी भी सेंटेंस में दो तरह से करते हैं। कभी कभी ये बनकर आता है एडजेक्टिव, और कभी कभी बनकर आएगा एडवर्ब। अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, अगर इसकी पहचान करनी है तो हमें एक सेंटेंस लेकर देखना होगा। मैंने कहा कि दिस इज अ फास्ट ट्रेन। अब यहाँ पे ट्रेन क्या है, तो नाउन है। नाउन के पहले क्या आया हुआ है, फास्ट। अब यही चीज़ हम यहाँ पे बताए थे कि बॉय नाउन है, नाउन के पहले आया है गुड, तो यहाँ पे क्या लाया था, एडजेक्टिव। तो डेट मीन्स यहाँ पे भी क्या है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा, ये सीक्वेंस है। अब इसके बाद यहाँ पे फास्ट काम किया एडजेक्टिव का। दूसरा, अगर मैंने कहा कि ही रन्स फास्ट, अभी रन्स यहाँ पे क्या है, तो वर्ब है। अब वर्ब के जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो फास्ट यहाँ पे क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। तो इसके फंक्शन को देखना है कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड आया है तो यूज कैसे हुआ है।
हमें ये नहीं जानना है कि फास्ट एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है, हम इसके फंक्शन को जानेंगे कि सेंटेंस में यूज कैसे किया जा रहा है। तो यहाँ पे फास्ट क्या कहलाएगा, तो फास्ट यहाँ पे कहलाएगा एडवर्ब। क्यों? क्योंकि एक क्वालिफाई करा डेवलपिंग को, एडजेक्टिव को, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले को हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं। अब बात आई यहाँ पे कि इन क्या है, तो इन अपने आप में प्रीपोजिशन होता है। अब एक चीज़ तो पता है कि वर्ल्ड अपने आप में नाउन होता है, तो नाउन के पहले आया है यहाँ पे द को हम आर्टिकल के नाम से जानेंगे। तो इस तरह से मैंने देखा थोड़ा सा इसको डीपली जाकर कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस में आए हुए वर्ड्स को कैसे पहचानेंगे, कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यही बात जानना बेहद ज़रूरी है। हम यही नहीं जान पाते हैं कि सेंटेंस तो पढ़ लिया, समझ में भी आ गया कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्ट डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि आने वाला इसमें वर्ड, हर एक वर्ड का फंक्शन क्या है, किस तरह से यूज हुआ है। तो यही जानना था मुझे, तो मैंने देखा, इस कंसेप्ट को समझिएगा, है ना। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। आप घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।